हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग 20 प्रश्न रोज़ की तरह जीके जीएस के देखेंगे। एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एलपीएन टेक्नीशियन, ग्रुप डी, बीएसएससी, यूपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल, बिहार पुलिस, आर्मी, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बिहार पुलिस के 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया गया है और यूपी पुलिस की भी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी अलवर्दी खां, डी मीर कासिम। तो प्लासी युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब बनाया गया था वो मीर जाफर को बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। ए चना, बी कपास, सी मटर, डी गेहूँ। तो खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चना रबी फसल है, मटर भी रबी है, गेहूँ भी रबी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। लोथल, बी धौलावीरा, सी मेहरगढ़, डी सुतका कोहो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। हड़प्पा शहर नहीं था। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ए फतेहपुर, बी सोनभद्र, सी महोबा, डी श्रावस्ती। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा महोबा। वह है पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बिहार में 40 है, आंध्र प्रदेश में 42 नहीं, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग हो गया तो इसकी संख्या घट गया। चलते हैं दोस्तों, और यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48 है। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ए क्रिकेट, बी बेसबॉल, सी टेनिस, डी बास्केटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा ए स्टंपिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। सातवां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन को बढ़िया अच्छा ढंग से पढ़िएगा। इसमें कहा है गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा 2005 में अधिनियम आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लागू हुआ था 2006 में। पहले इसका नाम नरेगा था, इसको 2009 में मनरेगा कर दिया गया, MNREGA। तो अधिनियम था 5 का, लागू हुआ 2006 में और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 2005। चलते हैं दोस्तों 8वां प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से यूरोपीय गठबंधनों ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ए फ्रांस और रूस, बी जर्मनी और ब्रिटेन, सी जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की, बी डी फ्रांस ब्रिटेन और रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। देखते हैं 9वां प्रश्न। ये करंट अफेयर का प्रश्न हो गया दोस्तों। एक प्रकार से कह रहा है कि COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ए ब्राज़ील, बी अजरबैजान, सी डेनमार्क, डी पुर्तगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी अजरबैजान। अजरबैजान के बाकू में होगा।
और COP 28 जो हुआ था, सॉरी, COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ये हुआ था दुबई में, दुबई यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? तुगलक राजवंश, चौहान वंश, खिलजी राजवंश, तोमर राजपूत। तो दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी जो बनी थी वो तोमर राजपूत, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था? ए, अंग्रेजों को उनकी ज़मीन से खदेड़ने के लिए, बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार के लिए, सी, बंगाल के विभाजन का विरोध, डी, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का समर्थन करने के लिए। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था बंगाल के विभाजन का विरोध, मुख्य कारण यही था। तो इसमें दो चीज़ किया गया था, एक तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की? ए, गुरु हरगोविंद जी, बी, गुरु गोविंद सिंह, सी, गुरु तेग बहादुर, डी, गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरु हरगोविंद जी। 13वां प्रश्न। मानस डैश की सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा। तो मानस डैश की सहायक नदी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। देखते हैं 14वां प्रश्न। प्राचीन बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सक्रिय नदी बंदरगाह था और वह व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था? पाटलिपुत्र, बी, चंपा, सी, वैशाली, डी, राजगिरी। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, चंपा। चलते हैं 15वां प्रश्न। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न। अशोक मेहता समिति 1977 डैश से संबंधित थी? ए, न्यायपालिका सुधार, बी, केंद्र राज्य संबंधों से, सी, पंचायती राज व्यवस्था, डी, आरक्षण नीति। तो अशोक मेहता समिति जो 1977 डैश से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज से। देखते हैं 17वां प्रश्न। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ए, 3 महीना, बी, 6 महीना, सी, 9 महीना, बी, 12 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने, ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न। एलोरा की गुफाएं और शिलाकृत मंदिर किससे संबंधित है? ए, हिंदू और बौद्ध, बी, बौद्ध और जैन, सी, हिंदू और जैन, डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो एलोरा की गुफाएं और शिलाकृत मंदिर जो है वो तीनों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। 19वां प्रश्न। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं? ए, 9, बी, 10, सी, 11, डी, 12। इसका आंसर हो जाएगा सी, 11। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड दोस्तों इसी को IFSC कोड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, शुरू का जो होता है 4 अंक, जैसे SBI है तो इसका होगा ASBIN, शुरू का 4 अंक ही बैंक का होता है, उसके बाद 5वां 0 होता है। तो कितना हो गया, 4, 1, 5। अब बाकी 6 जो है वो बैंक का ब्रांच कोड होता है, 6 अंक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6, 5, 11, टोटल 11 होता है। चलते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। प्रथम एवं प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए, सामवेद, बी, अथर्ववेद, डी, आयुर्वेद, डी, ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद। चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगला वीडियो में।